गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 27। डेट है हमारी 9 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय संविधान से। संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान निर्माण चल रहा था हमारा टॉपिक। पिछली वर्कशीट में हमने संविधान के बारे में जाना, संविधान क्या होता है, क्यों होता है। आज हम अपने देश के संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता मतलब सब अलग अलग हैं, धर्म अलग है, जातियाँ अलग हैं, रंग रूप अलग है। विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। इतने सारे लोगों के लिए एक ऐसा नियम बनाना कि सब उसको फॉलो कर सके आसान काम नहीं था। जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, जो एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। और आज़ादी की लड़ाई के जब चली रही थी तभी जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने संविधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक ये गलत लिखा हुआ है, ये मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? इसमें 18 साल से ऊपर देश में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष जो भी हों उन सबको वोट डालने का जब अधिकार मिलता है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी और समानता का अधिकार मतलब सबको बराबरी का अधिकार। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई, मतलब अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो उनके अधिकारों की बात कही गई थी संविधान में। इसे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। मतलब संविधान बनने से पहले ही जो बैठकें होती थी उस समय नेताओं ने देश के लोगों को बुनियादी मूल्य, बुनियादी अधिकार देने की सहमति बना ली थी। वो सहमत थे इस बात से कि देश के सभी नागरिकों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिल जाएं। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची और रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे। ये सब हुआ था अलग अलग देशों में जिससे हमारे नेता प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। इन सभी देशों से हमारे नेताओं ने बहुत कुछ सीखा और देश को एक करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। फिर है संविधान सभा। अब संविधान सोच तो लिया कि संविधान बनाया जाएगा, अब उसमें करेगा कौन काम? भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने, जनप्रतिनिधि मतलब जो लोगों ने चुने हैं, जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। कमेटी मतलब जिसने दस्तावेज को, जिसने ये संविधान की जो पुस्तक है इसको लिखा है, संविधान के बारे में जिन्होंने सब उस पुस्तक में लिखा है उसको हम संविधान सभा कहते हैं। वो जनप्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के में 299 सदस्य थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू कर दिया। मतलब जब ये किताब बनकर हुई तैयार, जब ये काम हो गया फिर 1 साल बाद इसको 2 महीने बाद संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम सब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्कूलों में सेलिब्रेशन किया जाता है। संविधान की स्वीकार्यता मतलब स्वीकार करना। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु हमारे देश में भारतीय संविधान लगभग 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया, सबको अधिकार दिए गए हैं संविधान में। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी दिया गया जो आज़ादी से पहले नहीं था। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समयानुसार संशोधन हुए हैं लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बने रहे। मतलब संविधान का इतना महत्व, इसमें समयानुसार चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान के आधार पर ही चल रहा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? कब लागू हुआ? संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में कोई भी चेंज करना
परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है। प्रूफ संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को वोट डालने का अधिकार, 18 साल से ऊपर सभी को वोट डालने का अधिकार। और आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे जो आपको सही लगता है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।